सिम्बायोट से अलग होने के बाद एडी ब्रॉक कार्नेज के साथ जुड़ने और उसका इस्तेमाल सीरियल किलर को मारने के लिए करने का फैसला करता है। जैसा कि हम उसे एक विमान में एक सीरियल किलर की तलाश करते हुए देखते हैं। वो हिचकिचा रहा था, लेकिन फिर भी उसने कार्नेज का इस्तेमाल लोगों के दिमाग में घुसपैठ करने और उनकी यादों को खंगाल कर यह पता लगाने के लिए किया कि कातिल कौन है। अधिकांश लोग निर्दोष थे, जिससे एडी निराश हो गया। उसने एक ही समय में सभी के दिमाग में छानबीन की, लेकिन फिर भी उसे कोई कातिल नहीं मिला। इससे उसे लगा कि कार्नेज उससे झूठ बोल रहा है। तभी उसे एहसास हुआ कि पायलट ही कातिल है और वो जल्दी से उनके पास पहुंचा, इससे पहले कि एक अधिकारी उसे रोकने की कोशिश करे। इस कोशिश में उसे कार्नेज का इस्तेमाल करना पड़ा और गोली निगलनी पड़ी। फिर एक पायलट ने खुद को कातिल बताया और अपने साथी को चाकू मारकर विमान के केबल तोड़ दिए, जिससे विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कार्नेज जाहिर तौर पर उसके काम का प्रशंसक था, लेकिन फिर भी उसे बेरहमी से खत्म करना पड़ा जहां वो जाना चाहता था और विमान को दुर्घटनाग्रस्त होने देना चाहता था। लेकिन एडी ने उसे ऐसा करने नहीं दिया, क्योंकि उसने सभी यात्रियों को बचाने के लिए एक जाल बनाया, जिससे कार्नेज क्रोधित हो गया और उसने एडी पर नियंत्रण कर लिया और उसे बेहोश कर दिया। इसलिए जब वो बाद में जागा तो उसने तुरंत अपने दिमाग में कार्नेज का सामना किया और उससे पूछा कि उसने यात्रियों के साथ क्या किया, जिसका जवाब देने से कार्नेज ने इनकार कर दिया। एडी को याद दिलाते हुए कि उसने उसके साथ संबंध इसलिए बनाया ताकि किसी और को ऐसा न करना पड़े और सीरियल किलर को मार सके। इसलिए एडी को सर्वश्रेष्ठ सीरियल किलर की एक सूची दी ताकि वे उनमें से किसी एक को चुन सके और उसका पीछा कर सके।